दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉलीवुड 70s की एक फुल ऑन मसाला फिल्म अमर अकबर एंथोनी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखते रहिए। फिल्में अक्सर हर समय के हिसाब से लोगों की पसंद को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं और 70s का दौर तो ऐसा था जिस टाइम पर लोग भरपूर मसाला फिल्म देखना पसंद करते थे और दर्शकों की पसंद को ध्यान में रखकर ही ऐसी मसाला फिल्में बनाई जाती थीं जिन फिल्मों के अंदर फाइटिंग, ड्रामा, एक्शन, ट्रेजेडी और ऐसी बहुत सारी चीजें रखी जाती थीं। ऐसे ही फिल्म अमर अकबर एंथोनी में भी हमें ये सारी ही चीजें देखने के लिए मिलती हैं। जैसे एक बूढ़ी माँ जिसको पहले टीबी होती है और बाद में वो अंधी हो जाती है, 3 बच्चे जो कि बचपन में बिछड़ जाते हैं और बाद में फिल्म के क्लाइमैक्स में मिलते हैं, लॉकेट, 3 अलग अलग धर्म, देशभक्ति और आस्था ऐसी कि साईं बाबा सीधे सीधे माँ को आंखें देते हुए दिखाई देते हैं। इस ब्लॉकबस्टर मसाला फिल्म को रिलीज किया गया था 7 जनवरी सन 1977 को। फिल्म में हमें नजर आए थे अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, विनोद खन्ना, नीतू सिंह, परवीन बॉबी, शबाना आजमी, निरूपा रॉय, प्राण, जीवन और रंजीत। फिल्म को डायरेक्ट किया था बॉलीवुड में सबसे ज्यादा मसाला फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर मनमोहन देसाई ने, जो कि फिल्म अमर अकबर एंथोनी के पहले परवरिश, धर्मवीर और चाचा भतीजा जैसी कुछ और फिल्में बना चुके थे। और फिल्म अमर अकबर एंथोनी के बाद सुहाग, नसीब, देश प्रेमी, कुली, मर्द और गंगा जमुना सरस्वती जैसी सुपरहिट फिल्में बनाई थीं। फिल्म की स्टोरी लिखी थी प्रयागराज ने, डायलॉग्स लिखे थे कादर खान ने और प्रोड्यूस किया था मनमोहन देसाई ने। फिल्म में म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और टोटल 7 गाने इसके म्यूजिक एल्बम में रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था। फिल्म के एक एक गाने आज बॉलीवुड के कल्ट क्लासिक गानों में गिने जाते हैं। फिल्म के पॉपुलर गाने थे हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, पर्दा है पर्दा, शिरडी वाले साईं बाबा, ये सच है कोई कहानी नहीं, माई नेम इज एंथोनी गोंजाल्वेस और इसका टाइटल सॉन्ग अमर अकबर एंथोनी। इन सभी गानों के लिरिक्स लिखे थे आनंद बख्शी ने और इन सभी सुपरहिट गानों में अमिताभ बच्चन के लिए किशोर कुमार ने अपनी आवाज़ दी थी, ऋषि कपूर के लिए मोहम्मद रफ़ी ने और विनोद खन्ना के लिए मुकेश ने अपनी आवाज़ दी थी। और फिल्म में नजर आई तीनों लीड एक्ट्रेस के लिए लता मंगेशकर ने अपनी आवाज़ दी थी। तो अब बात करते हैं फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो फिल्म अमर अकबर एंथोनी के बजट के बारे में एग्जैक्ट डिटेल को फिल्म के मेकर्स के द्वारा कहीं पर भी मेंशन नहीं किया गया है। इस वजह से फिल्म के बजट के बारे में जो भी जानकारी इंटरनेट पर अवेलेबल है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो मैं यहाँ पर आपको फिल्म का एग्जैक्ट बजट तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन फिल्म का एक अप्रोक्सीमेट बजट लगभग 2 करोड़ 20 लाख के आसपास रखा गया था और फिल्म ने इंडिया में लगभग 7 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में इसने लगभग 15 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और ये फिल्म उस टाइम पर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म साबित हुई थी और सन 1977 में ये बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म साबित हुई थी। अगर हम सन 1977 की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो फिल्म अमर अकबर एंथोनी के बाद दूसरे नंबर पर थी धर्मवीर, तीसरे नंबर पर थी हम किसी से कम नहीं, चौथे नंबर पर थी परवरिश और 5वें नंबर पर थी चाचा भतीजा। और यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सन 1977 की टॉप 5 फिल्मों में से 4 फिल्में डायरेक्टर मनमोहन देसाई की थीं। ये फिल्में थीं अमर अकबर एंथोनी, धर्मवीर, परवरिश और चाचा भतीजा। और सन 1977 का साल मनमोहन देसाई के कैरियर का एकमात्र ऐसा साल था जिस साल उनकी इतनी सारी फिल्में एक साथ रिलीज हुई थीं। नहीं तो मनमोहन देसाई की फिल्में 1 या 2 साल के अंतर से रिलीज होती थीं। और फिल्म अमर अकबर एंथोनी को IMDb पर 7.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। तो अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। अगर हम मनमोहन देसाई की फिल्मों पर गौर करें तो उनकी फिल्मों में एक बहुत ही आम और साधारण से काम करने वाले आदमी को फिल्म में एक हीरो की तरह दिखाया जाता है। जैसे फिल्म कुली में रेलवे स्टेशन पर काम करने वाले कुली, फिल्म मर्द में एक तांगे वाला और फिल्म गंगा जमुना सरस्वती में एक ट्रक ड्राइवर। और यही मनमोहन देसाई की फिल्मों की सबसे बड़ी वजह है कि ये फिल्में आम आदमी से बहुत अच्छे से कनेक्ट हो जाती हैं और हर एक आम आदमी फिल्म के हीरो को अपने आप से जुड़ा हुआ पाता है। वैसे ही फिल्म अमर अकबर एंथोनी फिल्म की स्टोरी का आइडिया भी मनमोहन देसाई को एक न्यूज़पेपर में छपे आर्टिकल को पढ़ने के बाद आया था। इस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि जैक्सन नाम के एक शराबी ने जिंदगी से परेशान होकर अपने 3 बच्चों को एक पार्क में छोड़कर खुद आत्महत्या कर ली थी। न्यूज़पेपर में निकला ये आर्टिकल मनमोहन देसाई के दिल को छू गया था और वो इसके बारे में अपने दिमाग में तरह तरह की कहानियां सोचने लगे थे कि जैक्सन के साथ ऐसा क्या हुआ होगा जो उसको ये करने के लिए मजबूर होना पड़ा, या जैक्सन बच्चों को पार्क में छोड़ने के बाद खुद आत्महत्या नहीं करता और इन तीनों बच्चों को 3 अलग अलग धर्म के लोग उठाकर ले जाते और इन बच्चों की परवरिश वहीं पर होती
और बड़े होकर ये सब एक दूसरे से अलग अलग सिचुएशंस में मिलते तो कैसा होता। और ऐसी बहुत सारी स्टोरीज मनमोहन देसाई के दिमाग में उस टाइम पर चलने लगी थी। और मनमोहन देसाई ने ये आइडिया प्रयागराज को बताया और उन्हें भी ये आइडिया काफ़ी पसंद आया। और वहीं पर मनमोहन देसाई की वाइफ जीवन प्रभा देसाई भी थी, जिन्होंने भी इस कहानी को बहुत अच्छे से बनाने में अपने भी काफ़ी सारे आइडियाज़ दिए थे। और प्रयागराज ने फिल्म की एक पूरी फाइनल स्क्रिप्ट तैयार कर ली, जिसमें डायलॉग्स लिखने के लिए कादर खान को रखा गया था। और मनमोहन देसाई भी पहली बार खुद ही इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए भी तैयार हो गए थे। एक्चुअली फिल्म अमर अकबर एंथोनी के पहले जितनी भी फिल्में मनमोहन देसाई ने बनाई थीं, उन फिल्मों को किसी और ने प्रोड्यूस किया था। लेकिन फिल्म अमर अकबर एंथोनी के बाद मनमोहन देसाई अपनी फिल्मों को खुद ही प्रोड्यूस करने लगे थे। 3 बच्चों के बचपन में एक दूसरे से बिछड़ने और बड़े होकर मिलने वाला कंसेप्ट सन 1965 में आई यश चोपड़ा की फिल्म वक्त में भी हमें देखने के लिए मिला था। फिल्म का मुहूर्त शॉट जून सन 1975 में रखा गया था, जिसके लिए धर्मेंद्र ने पहला क्लैप दिया था। और ये फिल्म काफ़ी पहले ही बनकर कंप्लीट हो गई थी, लेकिन सन 1975 में भारत में लगी इमरजेंसी की वजह से ये फिल्म उस टाइम पर रिलीज नहीं हो पाई थी। और फाइनली इस फिल्म को जनवरी सन 1977 को रिलीज किया गया था। एक्चुअली सन 1975 में लगी इमरजेंसी की वजह से मनमोहन देसाई की बहुत सारी फिल्में उस टाइम पीरियड में रिलीज नहीं हो पाई थीं। और बाद में आगे चलकर लगातार सन 1977 में मनमोहन देसाई की 4 फिल्में रिलीज हुई थीं। और उनकी ये चारों ही फिल्में सन 1977 की टॉप 5 फिल्मों की लिस्ट में शामिल थीं। फिल्म में अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ऋषि कपूर, नीतू सिंह और परवीन बॉबी को पहले ही साइन किया गया था। लेकिन फिल्म में पहले विनोद खन्ना के अपोजिट किसी भी लीड एक्ट्रेस को साइन नहीं किया गया था। तो विनोद खन्ना ने मनमोहन देसाई को बोला कि जब अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर के अपोजिट फिल्म में लीड एक्ट्रेस रखी गई हैं, तो उनके अपोजिट भी किसी न किसी लीड एक्ट्रेस को साइन किया जाना चाहिए। तब मनमोहन देसाई ने विनोद खन्ना को काफ़ी समझाया कि फिल्म के इस कैरेक्टर के लिए किसी भी लीड एक्ट्रेस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन विनोद खन्ना फिर भी अपनी बात पर अड़े रहे। इस वजह से मनमोहन देसाई ने शबाना आजमी से इसके लिए रिक्वेस्ट की कि वो फिल्म में विनोद खन्ना के अपोजिट एक छोटा सा रोल प्ले कर दें। एक्चुअली शबाना आजमी उसी टाइम पर मनमोहन देसाई की फिल्म परवरिश में भी एक साथ काम कर रही थीं। और मनमोहन देसाई के रिक्वेस्ट करने पर शबाना आजमी फिल्म अमर अकबर एंथोनी में विनोद खन्ना के अपोजिट ये छोटा सा रोल प्ले करने के लिए तैयार हो गई थीं, जिसको मनमोहन देसाई ने फिल्म की स्क्रिप्ट में बाद में लिखा था। और इस रोल को फिल्म की स्क्रिप्ट के हिसाब से पूरा एडजस्ट किया गया था। फिल्म के ज़्यादातर सीन द डॉन बॉस्को स्कूल वडाला, माउंट मैरी चर्च बांद्रा, इसके अलावा फिल्म में दिखाई गई बस्ती वाले बहुत सारे सीक्वेंस का पूरा सेट कमालिस्तान स्टूडियो अंधेरी मुंबई में लगाया गया था। इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन आरके स्टूडियो मुंबई और रंजीत स्टूडियो मुंबई में भी शूट किए गए थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर एंथोनी के बोलने का स्टाइल मनमोहन देसाई के एक रियल फ्रेंड के बोलने के तरीके के जैसे ही रखा गया था। हालांकि फिल्म में पहले अमिताभ बच्चन के कैरेक्टर का नाम एंथोनी गोंजाल्विस की जगह पर एंथोनी फर्नांडिस रखा गया था। और इसी नाम के साथ फिल्म का एक गाना माई नेम इज एंथोनी फर्नांडिस भी रखा जाने वाला था। लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लगा कि एंथोनी फर्नांडिस नाम कहीं ना कहीं फिल्म के गाने के साथ पूरी तरह से मैच नहीं हो रहा है। इस वजह से उन्होंने मनमोहन देसाई को इस नाम में एंथोनी फर्नांडिस की जगह पर एंथोनी गोंजाल्विस रखने के लिए बोला था। एक्चुअली एंथोनी गोंजाल्विस नाम के एक बहुत ही फेमस म्यूजिक कंपोजर 50 और 60 के दशक में हुआ करते थे, जिन्होंने ही प्यारेलाल को म्यूजिक की ट्रेनिंग दी थी और प्यारेलाल उनको अपना गुरु मानते थे। और प्यारेलाल के अलावा आर.डी. बर्मन जैसे लीजेंडरी म्यूजिक कंपोजर्स ने भी एंथोनी गोंजाल्विस से काफ़ी कुछ सीखा था। इस वजह से लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने फिल्म में एंथोनी गोंजाल्विस का नाम यूज करके उनको इस गाने के थ्रू एक छोटा सा ट्रिब्यूट दिया था। इसी गाने की स्टार्टिंग में अमिताभ बच्चन हमें इंग्लिश के बहुत सारे सेंटेंस बोलते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली अमिताभ बच्चन के द्वारा बोले गए ये वर्ड सन 1978 में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिसरेली की एक स्पीच से लिए गए थे। इसके अलावा फिल्म में ऋषि कपूर और नीतू सिंह के एक हॉस्पिटल वाले सीन में ऋषि कपूर गलती से नीतू सिंह को उनके रियल नाम नीतू से बुला लेते हैं। लेकिन इस सीन में ये गलती हो जाने के बावजूद भी इस सीन को एज इट इज फिल्म के अंदर यूज किया गया था। हालांकि ये बात काफ़ी छोटी थी और आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने इसको नोटिस नहीं किया होगा। लेकिन आगे अब जब भी आप फिल्म अमर अकबर एंथोनी देखें तो इस सीन में ये बात जरूर नोटिस करें। इसके अलावा फिल्म में विनोद खन्ना हमें अमिताभ बच्चन के बड़े भाई बने हुए दिखाई देते हैं, लेकिन एक्चुअली में विनोद खन्ना अमिताभ बच्चन से लगभग 4 साल छोटे हैं। इस फिल्म के लिए मनमोहन देसाई ने जब ऋषि कपूर को फ़ोन पर ये रोल ऑफर किया तो पहली बार में तो ऋषि कपूर ने इसमें काम करने से मना कर दिया था। एक्चुअली ऋषि कपूर को लग रहा था
कि उनके कैरेक्टर का नाम अकबर है तो शायद उन्हें फिल्म में अकबर बादशाह का किरदार प्ले करना पड़ेगा, जैसा कि फिल्म मुगले आजम में उनके दादा पृथ्वीराज कपूर प्ले कर चुके थे। लेकिन बाद में जब ऋषि कपूर ने फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो वो तुरंत इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए थे। और ऋषि कपूर अकबर के किरदार में फिल्म में हमें काफ़ी सारे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली ऋषि कपूर ने इन सारे कपड़ों को उस टाइम पर मुंबई की गलियों की लोकल दुकानों से खरीदा था। इसके अलावा फिल्म में अमिताभ बच्चन का एक बहुत ही फेमस मिरर वाला सीक्वेंस रखा गया था, जिसमें अमिताभ बच्चन एक शीशे के सामने खड़े होकर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देते हैं। एक्चुअली आपको सुनकर ये शायद आश्चर्य होगा कि इस सीन को डायरेक्टर मनमोहन देसाई की अनुपस्थिति में शूट किया गया था। एक्चुअली जिस टाइम पर इस सीन को शूट करने के पहले अमिताभ बच्चन मिरर के सामने खड़े होकर इस सीन के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, तब उसी टाइम पर मनमोहन देसाई उसी स्टूडियो में अपनी एक दूसरी फिल्म परवरिश की शूटिंग भी कर रहे थे। और जब तक अमिताभ बच्चन इस मिरर वाले सीक्वेंस की प्रैक्टिस कर रहे थे तो उतने बीच में मनमोहन देसाई अपनी फिल्म परवरिश के सेट पर वहाँ का काम देखने के लिए गए थे। और अमिताभ बच्चन को वहाँ पर प्रैक्टिस करते हुए देखकर उनके असिस्टेंट डायरेक्टर्स ने इस सीन को शूट करने का डिसाइड किया। और जब ये सीन शूट हुआ और मनमोहन देसाई यहाँ पर वापस आए और उन्होंने ये सीन देखा तो मनमोहन देसाई को ये सीन बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मनमोहन देसाई ये देखकर बहुत अच्छे से इस बात को समझ चुके थे कि अमिताभ बच्चन चाहे एक्शन हो, ड्रामा हो या फिर कॉमेडी हो, अपने किरदार को वो बहुत अच्छे से प्ले कर सकते हैं। और फिल्म अमर अकबर एंथोनी के रिलीज के बाद अमिताभ बच्चन से मनमोहन देसाई ने एक बात बोली थी कि वो आगे आने वाली अपनी हर फिल्म में अमिताभ बच्चन को ही साइन करेंगे। और फिल्म अमर अकबर एंथोनी के बाद मनमोहन देसाई ने जितनी भी फिल्में बनाई उनमें लीड एक्टर के तौर पर अमिताभ बच्चन ने ही काम किया था। फिर चाहे वो फिल्में कुली हो, मर्द हो, गंगा जमुना सरस्वती हो या फिर कुछ और फिल्में हों, आगे आने वाली अपनी सारी ही फिल्मों में मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन के साथ ही काम किया था। और फिल्म में अमिताभ बच्चन की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए उन्हें पहली बार उनके कैरियर का बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। और इसके बाद आगे चलकर उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड उनकी फिल्म डॉन, ब्लैक और पा जैसी फिल्मों के लिए दिया गया था। ये फिल्म इंडिया के साथ ही साथ वेस्ट इंडीज में भी बहुत पसंद की गई थी और वहाँ पर लोग अमिताभ बच्चन के रियल नाम से ज़्यादा उनको एंथोनी के नाम से जानने लगे थे। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म अमर अकबर एंथोनी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे ये फिल्म काफ़ी पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई मूवी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स और ऐसी ही रोचक बातों के साथ।